नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक लॉज में आप सबका मैं अपराजिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती हैं लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट यानी कि लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर में बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न केवल 498 के केस को खत्म किया, पति को रिलीफ दिया, बल्कि पुलिस को और कोर्ट को इस जजमेंट में ये डायरेक्शन भी दी कि पत्नी की कंप्लेंट पर बेवजह धड़ल्ले से पति के ऊपर 498 ए ना लगाया जाए। दोस्तों, अपनी जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कैसे पत्नी कंप्लेंट करते समय इस बात का ध्यान रखती है कि 498 ए के सभी इंग्रेडिएंट्स, सभी कंडीशंस पूरी हो, किसी भी तरह का कोई लूप हो या कोई कमी ड्राफ्टिंग में ऐसी ना रह जाए जिससे कि पति बाद में बच जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि इन सबके बावजूद भी 498 ए का केस खत्म किया जा सकता है, पति को रिलीफ दिया जा सकता है। यानी कि अगर पत्नी की एफआईआर में ऑफेंसेस होना पाया जाता है, तब भी पति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। पत्नी के 498 ए के केस को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, अपनी जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी है और ये कहकर कि अगर पत्नी अत्याचार का आरोप लगाती है, मार पिटाई का आरोप अगर पत्नी लगाती है, तो भी पति के ऊपर मैकेनिकल तरीके से 498 ए नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो पति देखें ना देखें, लेकिन पत्नियों को जरूर देखनी चाहिए, ताकि सभी वाइफ को ये बात पता चल सके कि किस तरीके से 498 ए का मिस यूज किया जाता है। और अगर आपका केस जेन्युइन है, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो इस केस में मैं आपको बताऊंगी कि इस केस में पत्नी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये जजमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आने वाले समय में एक लैंडमार्क जजमेंट होगी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ताकि आपको आने वाले समय में हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आपको, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की जो शादी थी वो सन 2008 में हुई थी, और सन 2012 में उनके घर में एक बच्चा भी पैदा होता है। दोस्तों, शादी के 10 साल बाद यानी कि 2019 में पति के द्वारा पत्नी से तलाक के लिए क्रुएलिटी के ग्राउंड पर डिवोर्स का केस फाइल किया गया। सन 2020 में पति की मां यानी कि सास के द्वारा पत्नी के ऊपर घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल किया गया। दोस्तों, जैसे ही पति और सास के द्वारा ये केसेस फाइल किए गए, तो पत्नी ने बदला लेने के लिए पति और उसके परिवार के ऊपर 498 ए की एफआईआर दर्ज करा दी। पत्नी का आरोप था कि उसे ससुराल में तंग किया जाता था और उस पर अत्याचार किए जाते थे, उससे दहेज की डिमांड की जाती थी। यानी कि पत्नी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कंप्लेंट में 498 ए की सभी कंडीशंस पूरी हो और पति को कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी रिलीफ ना मिल सके। दोस्तों, पत्नी की कंप्लेंट पर पुलिस के द्वारा 498 ए की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ने न केवल पति के खिलाफ 498 ए का चालान फाइल किया, बल्कि बाकी दोषियों को यानी कि सास ससुर और अन्य ससुराल वालों को एफआईआर में से निकाल दिया। दोस्तों, इसके बाद में पति के द्वारा पत्नी की एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई, लेकिन हाईकोर्ट में पति की क्वैशिंग पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया और पति के ऊपर 498 ए का केस चलाने के डायरेक्शन दिए गए। इसके बाद पति के द्वारा हाईकोर्ट के ऑर्डर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया। दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि पत्नी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए थे वो बहुत ही सामान्य एलिगेशन थे, बहुत ही जनरल नेचर के एलिगेशन थे, बहुत ही जनरल नेचर के आरोप थे। पत्नी ने उस पर किए गए अत्याचार का किसी भी प्रकार का कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया था, ना ही कोई उन्होंने किसी इंसिडेंट के बारे में कोई जिक्र किया था। पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में ये तो लिख दिया था कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ, उसे हैरेस किया गया, लेकिन पत्नी ने किस प्रकार के अत्याचार किए गए, किस प्रकार से पत्नी को हैरेस किया गया, कब हैरेस किया गया, इसकी कोई भी तारीख वगैरह पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में नहीं बताई, और ना ही तो कोई भी उन्होंने डिटेल बताई स्पेसिफिक। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का अगला पॉइंट था कि पत्नी ने कब 498 ए की कंप्लेंट फाइल करी है। इस पर
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्योंकि पति के द्वारा डिवोर्स का केस फाइल किया गया था, सास के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल किया गया था, ऐसे में पत्नी ने 498 ए का केस केवल एक काउंटर ब्लास्ट यानी कि बदले की भावना से किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट था कि पत्नी ने 498 ए का केस फाइल करने में इतना ज्यादा डिले किया, इतनी ज्यादा देरी की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये ऑब्जर्व किया कि पति के डिवोर्स केस को फाइल करने के 2 साल बाद और सास के द्वारा जो डीवी एक्ट का केस फाइल किया गया उसके भी 6 महीने के बाद में पत्नी ने 498 ए का केस फाइल किया था। दोस्तों, पत्नी ने 498 ए के केस को फाइल करने में इतनी ज्यादा देरी तो की ही थी, लेकिन पत्नी ने उस देरी को, उस डिले को कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया था। उसने ये कारण कहीं पर भी नहीं बताया था कि उसने इतनी देर में केस क्यों किया है। तो दोस्तों, कायदे से तो जैसे ही पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा होता है या पत्नी अपने मायके चली जाती है तो इमीडिएट 498 ए का उसको केस फाइल करना चाहिए, लेकिन इस केस में तकरीबन 2 साल का डिले हो गया था, देरी हो गई थी और उसका किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन भी नहीं था। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन पर भी अपनी निराशा जताई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 482 में हाई कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर इसलिए दी गई है ताकि जहां पर भी कोर्ट को लगे कि कानून का किसी प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहां पर 482 का उपयोग करके पीड़ित को इंसाफ दिया जाए। दोस्तों, इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी कोर्ट्स को ये ऑर्डर दिया और कहा कि सभी कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि पत्नी के द्वारा जो भी एलिगेशन लगाए जाते हैं उनकी बकायदा डीपली स्क्रूटनी की जाए, ये देखा जाए कि उनमें सच्चाई है या नहीं, क्या प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल बदले लेने की भावना से या केवल बदले की भावना से पति के ऊपर पत्नी ने काउंटर केस कर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस पॉइंट पर पत्नी का ये कहना था कि ये सब एविडेंस की बातें हैं, एविडेंस से ट्रायल में ही ये बातें प्रूव करूंगी मैं कि अत्याचार हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस पॉइंट पर पत्नी का ये कहना था कि ये सब एविडेंस की बातें हैं और एविडेंस ट्रायल में ही स्थापित होगा कि पति ने अत्याचार किया है या नहीं किया है। दोस्तों, यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो कि 498 ए के केसेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जानने लायक है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भले ही एफआईआर और चार्जशीट में 498 ए के ऑफेंसेस का होना दर्शाया गया हो, लेकिन अगर कोर्ट को यह लगता है कि पत्नी ने बदले की भावना से और केवल पति पक्ष को हैरेस करने के लिए 498 ए का केस किया है तो कोर्ट 498 ए की एफआईआर को रद्द कर सकती है। यानी कि अगर सेक्शन 498 ए के इंग्रेडिएंट्स या फिर हम ये कहें कि 498 ए की सभी कंडीशंस पूरी होती भी हैं अगर, तो उस सिचुएशन में भी 498 ए को खत्म किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट को धड़ल्ले से पति के ऊपर 498 ए चलाना ही होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि पत्नी अपने केस को 498 ए में लाने के लिए ये इंश्योर करके चलती है कि जो भी एलिगेशन वो लगा रही है वो 498 ए के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। इसलिए पत्नी की ड्राफ्टिंग के समय एडवोकेट या लीगल प्रोफेशनल्स की वो हेल्प लेती है वाइफ, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी लूप होल ना रह जाए, कोई कमी ऐसी ना रह जाए जिससे कि पति बच जाए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट को अपनी आंखें बंद करके रखनी चाहिए। कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि उसे वो चीज देखनी है जो कि पत्नी नहीं दिखाना चाहती, और वो बदले की भावना से किया गया केवल और केवल पति को हैरेस करने की नियत से किया गया 498 ए का केस है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि मैट्रिमोनियल इशू में एक टेक्निकल और हाइपर सेंसिटिव अप्रोच नहीं ली जा सकती है। ये बात उन्होंने पति पत्नी दोनों के लिए कही, साथ ही पुलिस के लिए भी ये बात कही और कोर्ट के लिए भी ये बात कही, क्योंकि वो एक मैकेनिकल तरीके से 498 ए के केस को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस को भी समझना होगा कि पत्नी के द्वारा पुलिस की पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन सबको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया और पत्नी की 498 ए की एफआईआर को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। दोस्तों, अब आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर पत्नी ने सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत आपके ऊपर 498 ए का एफआईआर दर्ज कराया है, तो उसमें अगर उसने ऐसे एलिगेशन लगाए हैं जो 498 ए के दायरे में आते हैं, तो भी कोर्ट पत्नी के 498 ए को खत्म कर सकती है। अगर पत्नी ने आपको फंसाने के लिए, आपको हैरेस करने के लिए 498 ए का दुरुपयोग किया है तो। दोस्तों, इस जजमेंट के ऊपर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।